हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से जो है आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हमने किया था हमारा पार्ट 1 जिसमें कि मैंने आपको बताई थी इम्पोर्टेंट बुक्स, बेसिक जो इम्पोर्टेंट सिर्फ नहीं बल्कि जो बुक्स आपको चाहिए, ठीक है, तैयारी के लिए। और आज जो है उसका लास्ट और सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें के जो रह गई थी सब्जेक्ट्स उनकी मैं आपको बताऊंगी आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मेरे हाथ में वही डायरी है जिसमें कि मैंने आपके लिए वो बुक लिस्ट जो है इकट्ठी की है, जिससे कि तैयारी करके आप 100% जो है आप अपना पेपर जो है वो यूपीएससी का क्रैक कर सकते हैं। नाउ वी कम टू ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में हमारे पास सबसे पहले है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो आपको बुक्स रिक्वायर्ड हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने सुनी भी होगी, जो लोग तैयारी करे हैं, जी.सी. ल्योंग की जो बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी। बाय जी.सी. ल्योंग। और उसके बाद दूसरी जो बुक आपको करनी है वो है, दिस इज एनसीईआरटी क्लास 6th to 10th, जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं। बट जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि दिस इज एज पर ओल्ड सिलेबस। और थर्ड बुक जो है, ये हम स्पेसिफिकली जो है वो बुक बता रहे हैं एनसीईआरटी में से, दिस इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड दिस इज बुक फ्रॉम क्लास 8th। उसके बाद ये थर्ड है, फोर्थ है हमारा कंटेम्प्ररी इंडिया। ये है क्लास 10th की बुक है ये। एंड देन इज इंडियन फिजिकल एनवायरमेंट, ये है एनसीईआरटी क्लास 11th। एंड देन 6th वी हैव इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दिस इज एनसीईआरटी क्लास 12th। And along with these, you have to cover NCERT class 11th and 12th books as per new syllabus also. ओके, सो ये है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो कि आपने कवर करना है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से जो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी कि बेसिकली जो एनसीईआरटीज आपने करनी है, किस क्लास की कौन सी बुक जो है वो आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है हमारे पास एनसीईआरटी, अगर हम बात करें क्लास 6th के लिए, तो वो है हमारे पास द अर्थ आर हैबिटेट। देन सेकंड पे हमारे पास क्लास 7th की जो बुक है वो है हमारे पास आर एनवायरनमेंट। देन वी कम टू एनसीईआरटी क्लास 11th, that are fundamentals of physical geography. On 4th number we have NCERT from class 12th. ये कभी कोई रंग पकड़ रहा है, कभी कोई, काइंडली इग्नोर इट। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। And last but of course not the least, you have certificate physical and human geography by G.C. Leong। ओके, ये है हमारे पास वो बुक्स जो कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है। सी वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि ऐसा कोई हार्ड डिस्टिंक्शन नहीं रहता कि हाँ ये बुक्स जो हैं ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए ही हैं, ये मेंस के लिए नहीं इनकी जरूरत होगी। ये जो बुक्स हैं बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट एनसीईआरटीज, ठीक है, एनसीईआरटीज जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बुक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बट एनसीईआरटीज क्या है, दे विल ले अ बेस। देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद साइंस बैकग्राउंड से आए होंगे, डेफिनेटली उन्होंने 10th तक सारे सब्जेक्ट्स किए होंगे, लेकिन तब भी हम लोग देखो जब हम लोग एक सब्जेक्ट को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस कि उसके बाद दोबारा से पकड़ना। ठीक है, 10th में किसी बच्चे ने एसएसटी छोड़ दी, उसने मेडिकल या नॉन मेडिकल या कॉमर्स में परस्यू किया, अब 5 साल या एटलीस्ट 5 साल लगा के वो दोबारा से पढ़ रहा है, तो उसको दोबारा से जो है अपना एक बेस तैयार करना होगा। सो बेस इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 6th क्लास। ठीक है, इसीलिए कंपल्शन रहती है कि आप 6th to 12th जो है वो बुक्स पढ़ो। देखो जनरली अगर मैं किसी को लेमैन लैंग्वेज में मैंने बताना होगा तो मैं ये बोलूंगी कि सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, 6वीं से लेके 12वीं तक की। ठीक है, ये है इजिएस्ट ऑप्शन। लेकिन क्योंकि हमने ऐसा काम करना है जो कि 100% परफेक्ट हो, तो मैं जो है आपके लिए मेहनत करके रिसोर्सेज से ढूंढ ढूंढ के स्पेसिफिकली आपको बुक्स बता रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी बुक आपने पढ़नी है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए। अब हमारे पास है पॉलिटी। तो पॉलिटी में एक चीज जो है वो मेन है कि पॉलिटी हमारी मैक्सिमम जो है वो इंडियन पॉलिटी ही आने वाली है। तो इसमें जो है आपने क्या क्या करना है, हमारे पास है पॉलिटी। ओके, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बुक इंडियन पॉलिटी, ये है बाय लक्ष्मीकांत।
ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी पे आ गए, क्लास 9th एंड 10th की जो है हमारी एनसीईआरटी। डेमोक्रेटिक्स। थर्ड वी हैव क्लास 11th एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ओके, आप चाहो तो 12th की एनसीईआरटीज को एक बार जो है वो रीड कर सकते हो। अगेन आई एम स्पेसिफाइंग कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बता रही हूँ, ताकि जो चीज में एक्चुअली आपके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो कभी भी बुरी नहीं होती, यू कैन ऑलवेज हैव दैट, बट मैं आपको मेन जो है वो बुक्स बता रही हूँ, जो कि आप पढ़ो, दिल से पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि आपका जो है यूपीएससी 100% क्रैक हो। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक है दैट इज इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। Then second we have economic development and policies in India by Jan and Ori. And on third number we have Indian economy by Ramesh Singh. And on fourth number we have class 9th to class 12th NCERTs. ओके जी, तो ये है आपकी वो बुक्स जो कि आपने इकोनॉमिक्स के लिए मेनली रेफर करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आपका न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली ऑलवेज द हिंदू। और अगर किसी को ज्यादा थोड़ा डीप स्टडी करनी है, स्पेशली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप मान सकते हो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट आर इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है जी। इसके लिए जो आपने करनी है बुक्स, पहली बुक है चैलेंज एंड स्ट्रेटजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। This book is by Rajiv Sikri. Second, you have Contemporary World Politics. This is your NCERT from
क्लास 12th। ठीक है जी। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके लिए आप डेफिनेटली करंट अफेयर्स जो है वो आप उनको रेफर करोगे। ओके, सो ये था इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स करनी है। देन वी कम टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, इसके लिए आप जो है करनी है आपने, एक तो आपकी एनसीईआरटी हो गई ज्योग्राफी की। ठीक है, ये तो आपकी क्लास 6 से 12th। ओके जी। अच्छा, इसमें जो आपने वो चैप्टर्स कवर करने हैं जो कि होंगे नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो वाले चैप्टर्स आपने कवर करने हैं। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपके पास है एनसीईआरटी क्लास 12th जो है उसकी बायोलॉजी। इसमें जो आपने करने हैं चैप्टर्स 13, 14, 15 एंड 16। ओके, और इसी में ही क्लास 11th की अगर बात करें तो उसमें जो बेसिकली आपका है चैप्टर 14। फोर्थ एंड लास्ट जो आपने रेफर करना है दैट इज आईसीएसई जो बोर्ड की क्लास 10th की जो एनवायरनमेंट एजुकेशन है। ठीक है जी। सो ये है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए आपकी बुक्स। ठीक है, और ये जो है ये वाली बुक दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपके पास साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक के लिए आपने जो +1 की हमारी एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, ठीक है, उसका है आपका चैप्टर 14। उसके बाद सेकंड +1 की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसके हैं आपके चैप्टर 4 एंड 5। उसके बाद जो आपकी +2 की जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, उसके आपका है चैप्टर 16। एंड नेक्स्ट जो है आपकी +2 की जो है वो एनसीईआरटी है आपके पास बायो की, वो है आपके चैप्टर 8 हो गया, 9th 10th और टेक के रिलेटेड चैप्टर्स, और आपने करंट अफेयर्स जो है वो करने हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक। ओके, उसके बाद है हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, उसमें आपने क्या करना है। नेक्स्ट है आपके पास पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके लिए जो आपने बुक करनी है वो है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास
NCERT क्लास 12th। इसकी बुक है आपके पास पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए इतना जो है आपके लिए ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये है आपकी NCERT क्लास 11। Then you have history of the world by Arjun Dev. And last you have mastering modern world history by Norman Low। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका टॉपिक कि आपको प्रीलिम्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स करनी है, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 1 आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है, और पार्ट 2 जो है वो ये वाला है। यहाँ पे आपकी बुक लिस्ट जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद जो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी बेसिकली कि आपको जो है जो अपना शेड्यूल है डे का, मतलब देखो सबका अपना अपना रहता है, ठीक है, लेकिन एक जनरल शेड्यूल बताऊंगी कि कितने घंटे आपको स्टडी करनी चाहिए। आगे आपका है कि आप उस हिसाब से कर रहे हो या नहीं, बट जो एक मेरे को लगता है कि अगर आप ऐसे करो तो आपका जो है रिजल्ट बड़े फ्रूटफुल रहेंगे। कितने घंटे की स्टडी, कितने घंटे जो है हमें किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को देने चाहिए, ठीक है, वो डेली जो है जनरल जो रूटीन रहता है IAS जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनका जो होता है वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में वो बताऊंगी, ठीक है। होप जो है वो आपके लिए हेल्प करेगा, और साथ साथ तो जो है अब हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे रोज जो है मैं आपको एक तो हमारे करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, जो भी हमारा रिसेंट करंट अफेयर्स रहेंगे वो करवाऊंगी, और उसके बाद जो हमारा प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है, वो जो है मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। एंड विल स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, एक एक करके मैं आपको सारी एनसीईआरटीज, क्योंकि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था बिकॉज आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये क्लास, ये इंस्टीट्यूट मेरा चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, ये चीज माइंड में लेके चलता है कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो बिल्कुल न्यू है इस चीज के लिए, हमें उसको बेसिक से तैयारी करवानी है ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ, एक तो आपका टाइम टेबल का, और दूसरा जो है अब आपकी करंट अफेयर्स वगैरह और जो प्रेपरेटरी जो है वीडियोस जो है वो आने लगेंगी। सो आई होप कि आप जो इन वीडियोस को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड स्टे डिटरमिन्ड। बाय।